Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chapter 9, that is soil, and we have already studied about the types of soil. Today we are going to discuss about the properties of soil. Soil has different kind of properties like percolation, absorption, etc. And we will discuss about them by taking different kinds of activities. First, I am taking the activity 9.3, and in this activity you have to collect samples of clayey, loamy and sandy soils. Take a fistful of soil from one of the sample and then remove any pebbles, rocks or grass blades from it. Now add water drop by drop and knead the soil, and just enough water so that a bowl can be made from it, but at the same time it should not be sticky. Try to make a bowl from this soil and on a flat surface roll this bowl into a cylinder. Try to make a ring from this cylinder and repeat this activity with other sample also. So in this activity आप लोगों को क्या करना है, क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल कलेक्ट करना है, फिर उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट, सेम अमाउंट लेना है, देन उसे हमें छानना है मीन्स इसमें से पेबल्स यानी कि पत्थर के टुकड़े, ग्रास एंड एनी काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उन्हें हमें रिमूव करना है. फिर हमें उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करने के बाद में हमें उस इतना सफिशिएंट अमाउंट वाटर का ऐड करना है ताकि हम उसका एक बॉल बना सकें. ठीक है, बॉल बनाने के बाद में हमें उसी सॉइल से सरफेस पे रख के एक सिलेंडर बनाना है, यानी बॉल बनाई हमने, स्फेरिकल शेप दी हमने उस मिट्टी को, फिर हमें उसी सॉइल को सरफेस पे रख के, ठीक है, और उसको सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फिर आपको उसी सिलेंडर को एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, जैसा कि आपकी बुक में गिवन है. यहाँ पे पिक्चर गिवन है, आपने मिट्टी ली, उसमें पानी ऐड किया, फिर उसका आपने बॉल बनाया, उसी को आप सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर रहे हो और उसी को आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो. तो आप लोगों को जो तीनों तरीके की सैंड है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा. क्लेई सॉइल से आप जब ये तीनों शेप बनाते हो तो वो बहुत ही अच्छे से बनती है, बट सैंडी सॉइल से अच्छे से नहीं बनती है. ठीक है, देन आपने लर्न किया है कि किस तरीके से सैंड की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन इन विच we have to find the percolation rate of water in soil. Percolation, here the meaning of percolation is pass out होना, पानी का पास आउट हो जाना किसी भी सॉइल से. ठीक है, एंड फर्स्ट यू टेक सम वाटर ऑफ सेम अमाउंट and you have to empty the water from the bottles, one each at the same time in the two squares. First is at the floor of your house and the second is at the kacha road, unpaved road. Then you see that on the floor of our house it was not absorbed, but on the kacha road the water was absorbed. It means आपको वाटर लेना है और सेम अमाउंट का वाटर लेकर बॉटल में, और एक तो आपको उसको एम्प्टीड करना है, उसको खाली करना है अपने घर के फ्लोर पर, और एक उसको आपको बॉटल को खाली करना है कच्चा रोड पर, जो रोड होती है जो कि कच्ची है,
ठीक है। तो आप जब देखोगे कि आपके घर का जो फ्लोर होगा वहाँ पर अगर आप वाटर डालते हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो फ्लो होता है। बट कच्चा रोड पे जब आप उसको डालते हो तो वाटर फटाफट से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है एब्जॉर्ब? बिकॉज कच्चा रोड पे जो सॉइल होती है वो वाटर को परकोलेट होने में हेल्प कराती है, यानी वाटर को पास आउट होने में हेल्प कराती है। इसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी है जिसके बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। थैंक यू।